brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के नतीजों का पूरे बाजार को इंतजार था। दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहा, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि कंपनी के बाजार में परफॉर्मेंस को लेकर के नतीजों के बाद कंपनी के स्टॉक्स में तेजी आने की उम्मीद थी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि नतीजे जो आए हैं वो अनुमान से कुछ कम आए हैं। लेकिन अब क्या कुछ चल रहा है आरआईएल के शेयरों में और अब ब्रोकरेज इस स्टॉक को लेकर क्या राय दे रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। पहले एक नजर डाल लेते हैं आरआईएल के Q2 रिजल्ट्स पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। बात कर लेते हैं पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के नतीजों की, और उसके बाद बात करेंगे कि ब्रोकरेजेस का अब इस स्टॉक को लेकर के क्या कहना है। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 5% कम हुआ है। सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 16,563 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल समान अवधि में 17,994 करोड़ रुपए था, जबकि इकोनॉमिक टाइम्स के अनुमान 15,716 करोड़ रुपए मुनाफे का था। ऐसे ही दूसरी तिमाही में आय की बात की जाए तो कंपनी की आय 2,35,000 करोड़ रुपए की रही है। सालाना आधार पर रेवेन्यू में मामूली 2 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिली, और अब सालाना आधार पर कंपनी के कामकाजी आय में 2% की गिरावट भी आई है। सितंबर तिमाही में कंपनी की कामकाजी आय 43,934 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 2% कम है। ऐसे में एब्टा मार्जिन में आधे फीसदी की गिरावट देखने को मिली। सितंबर तिमाही में एब्टा मार्जिन 16.9% रहे, जो एक साल पहले समान अवधि में 17.4% थे। कुल मिलाकर रिलायंस के नतीजे अनुमान के मुताबिक भले ही रहे, लेकिन दूसरी तिमाही में मुनाफा और एब्टा मार्जिन में कमी एक बड़ी चिंता खड़ी कर रहे हैं। दूसरी तिमाही में अब बात जरा जियो के आंकड़ों की भी कर लेते हैं। Q2 में जियो का मुनाफा 6,231 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 5,058 करोड़ रुपए था। जियो के रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो ये 28,527 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में सेम ड्यूरेशन में 24,856 करोड़ रुपए था। वहीं सालाना आधार पर एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर यानी ARPU पर 195 रुपए रही है, जो एक साल पहले 181 रुपए थी, यानी सीधे 7.5% की बढ़त देखने को मिली है। जियो के नतीजों पर टैरिफ हाइक का सीधे असर देखने को मिला है। ये वही वजह है कि जियो का रेवेन्यू और मुनाफा बढ़ गया, आरपू में भी बढ़त देखने को मिली। तो ये तो पूरे नतीजे हमने आपको बता दिया और ये हो गई नतीजों की बात। लेकिन अब इन नतीजों के बाद अब बाजार में आरआईएल को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ब्रोकरेजेस का इन रिजल्ट्स को लेकर क्या रुख है, चलिए इस रिपोर्ट में ये भी जान लीजिए कि ग्लोबल ब्रोकरेजेस और इंडियन ब्रोकरेजेस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या अनुमान और क्या नजरिया दिया है। तो अगर इसकी बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ब्रोकरेज फर्म्स का नजरिया पॉजिटिव नजर आ रहा है। CLSA से शुरुआत करते हैं। CLSA ने आरआईएल पर 3,300 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है और इसे आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि शेयर की कीमत में 15% से ज्यादा गिरावट के बाद इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है। एयर फाइबर ग्राहक, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और जियो का IPO संभावित ट्रिगर्स हो सकते हैं। ये CLSA की राय थी। अगर आप आगे बढ़ें तो हम UBS पे आते हैं। UBS ने भी आरआईएल को बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है 3,250 रुपए का। UBS का कहना है कि डिजिटल ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन रिटेल में कमी आई है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY 25 से 27 के एब्टा में 5 से 10% की कमी हो सकती है, लेकिन भविष्य के लिए विकास के संकेत हैं। नोमुरा ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 3,600 रुपए का लक्ष्य मूल्य रखा है, यानी टारगेट प्राइस रखा है, और इसे खरीदने की सलाह दी है, इसे बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का कहना है कि चुनौतीपूर्ण माहौल में अनुमान से कम नतीजे आए हैं। कंपनी का शुद्ध कर्ज 1.12 ट्रिलियन है और नई एनर्जी ऑपरेशन का शुरू होना अब जरूरी है।
बर्नस्टीन की राय अगर देखी जाए तो बर्नस्टीन ने आरआईएल को ओवरवेट रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3,440 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। अब ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी के रेवेन्यू में कमी आई है, हालांकि जियो के एआरपीयू में अच्छा सुधार हुआ है। जेफरीज की भी बात कर लेते हैं। जेफरीज ने बाय रेटिंग के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट प्राइस 3,400 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि रिलायंस के O2C यानी ऑर्डर टू कैश में बड़ी कमी आई है। तो ये तो हो गई ग्लोबल ब्रोकरेजेस की बात। अब अगर घरेलू ब्रोकरेज फर्म्स की बात की जाए तो नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने आरआईएल का टारगेट प्राइस 3,786 रुपए प्रति शेयर रखा है। मोतीलाल ओसवाल ने भी आरआईएल को 3,435 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। अब नतीजों के बाद आरआईएल की बाजार पर क्या स्थिति है, इसकी अगर बात कर ली जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार की शुरुआत आज गिरावट के साथ की है। आरआईएल में शुरुआती सत्र में लगभग 0.25% की गिरावट देखी गई थी। बाजार खुलने के 1 घंटे के अंदर यह स्टॉक 2,734 रुपए 25 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। शेयर में अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब नतीजे आ चुके हैं दूसरी तिमाही के और अब ब्रोकरेजेस की भी राय आ चुकी है। तो बाजार में इस शेयर का क्या एक्शन होगा अब ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इस शेयर में अब कैसा परफॉर्मेंस, कैसा मूव बनता नजर आएगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आरआईएल के रिजल्ट्स पर आपका क्या कहना है, हमें ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही जाते जाते एक जरूरी बात, ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।